जय श्री कृष्णा। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज आप श्रवण करने जा रहे हैं पौष मास कथा अध्याय 13। एक ऐसा अध्याय जो हमें यह गहराई से समझाता है कि कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वे समय आने पर अवश्य फल देते हैं। आज की कथा में आप जानेंगे कि एक क्षण का अपराध, एक गलत आचरण और एक तपस्वी का श्राप किस प्रकार आने वाली पीढ़ियों तक प्रभाव डाल देता है। प्रिय भक्तों, इस अध्याय में शास्त्र यह स्पष्ट करते हैं कि पाप केवल करने वाले तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके संस्कार संतान तक पहुंच जाते हैं। आज की कथा में आप सुनेंगे कि सुनीता को मिला श्राप कैसे उसके जीवन की दिशा बदल देता है, कैसे सत्संग और तपस्या के बावजूद कर्म का विधान अपना फल देता है, और कैसे एक महान तपस्वी का संयम और फिर उसका क्रोध भविष्य के एक अधर्मी राजा के जन्म का कारण बनता है। पौष मास की यह कथा इसलिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह हमें सिखाती है कि संगति, विचार और व्यवहार तीनों मिलकर मनुष्य का भविष्य रचते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पौष मास में प्रतिदिन कथा श्रवण करने से मनुष्य अपने कर्मों को पहचानने लगता है, अहंकार शांत होता है और विवेक जागृत होता है। प्रिय भक्तों, यदि आपने पौष मास की कथाओं को क्रम से सुना है तो आज का यह अध्याय आपको भीतर तक झकझोर देगा, क्योंकि यहीं से उस कथा की नींव पड़ती है जिससे आगे चलकर राजा वेन का जन्म, उसका पतन और फिर धर्म की पुनर्स्थापना का मार्ग खुलता है। इसलिए आज की इस कथा को बीच में छोड़े बिना पूरे ध्यान और श्रद्धा से अवश्य सुनिएगा, और ऐसे ही शास्त्रों पर आधारित प्रामाणिक कथाओं के नियमित श्रवण के लिए त्योहार गाइड चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह पुण्य कथा अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंच सके। इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में अवश्य लिखिए जय श्री हरि विष्णु, क्योंकि नाम स्मरण से ही कथा का फल पूर्ण होता है। अब आइए एकाग्र चित्त से पौष मास कथा अध्याय 13 का पावन श्रवण आरंभ करते हैं। जय श्री कृष्णा। चलिए अब आज के अध्याय का आरंभ करते हैं। नैमिषारण्य में एकत्रित ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, गंधर्व श्रेष्ठ सुशंख ने जब सुनीता को श्राप दिया था तब वह श्राप उसके ऊपर किस प्रकार लागू हुआ? उसके बाद सुनीता ने क्या किया और उसे कैसा पुत्र प्राप्त हुआ? कृपया इस विषय में हमें विस्तार से बताइए। तब सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, हम पहले ही बता चुके हैं कि सुशंख के श्राप देने पर सुनीता अत्यंत दुख से पीड़ित हो गई। वह अपने पिता के निवास स्थान पर वापस आई। वहां उसने अपने पिता को अपना संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। तब मृत्यु ने भी अपनी पुत्री सुनीता से कहा, हे पुत्री, तूने बहुत बड़ा अपराध और पाप किया है। तेरा यह कार्य धर्म और तेज का नाश करने वाला है। काम और क्रोध से रहित शांत और धर्म वत्सल ऐसे तपस्वी को जिसे तूने पीड़ा पहुंचाई है, ऐसे लोगों को पापात्मा पुत्र ही प्राप्त होते हैं और उन्हें उस पाप का फल भोगना ही पड़ता है। तूने निर्दोष होने पर भी उन्हें मारा है, अतः तेरे द्वारा यह महान पाप हुआ है। पहले तूने ही अपराध किया और फिर उन्होंने श्राप दिया, इसलिए अब तू पुण्य कर्मों का आचरण कर, सदैव साधु पुरुषों के संग में रहकर जीवन व्यतीत कर और प्रतिदिन योग, ध्यान और दान के द्वारा जीवन यापन करती रहे। हे बालिका, सत्संग एक महान पुण्यदायक और परम कल्याणकारी होता है। सत्संग का जो गुण है उस विषय में एक सुंदर दृष्टांत सुन। जल जो होता है वह एक उत्तम वस्तु है। उसके स्पर्श से, उसमें स्नान करने से, उसे पीने से और उसका दर्शन करने से भी बाहर और भीतर के सभी दोष धुल जाते हैं। इसी कारण मुनि लोग सिद्ध प्राप्त होते हैं। समस्त चराचर प्राणी भी जल पीते रहने से दीर्घायु होते हैं। उसी प्रकार संतों के सत्संग से मनुष्य शुद्ध होता है और उसके मनोरथ सफल होते हैं।
हे पुत्री, सत्संग के द्वारा मनुष्य संतोषी, मृदु, कामी, सबका प्रिय, शुद्ध पुण्य बल से संपन्न, शारीरिक और मानसिक मलिनताओं को दूर करने वाला, शांत स्वभाव वाला और सबको सुख देने वाला बन जाता है। जिस मनुष्य में सत्य की अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है, वह पुण्य और तेज से प्रकाशमान रहता है। जिसमें सत्य की दीप्ति है, जो ज्ञान के द्वारा अत्यंत निर्मल हो चुका है और ध्यान के द्वारा अत्यंत तेजस्वी प्रतीत होता है, पाप से उत्पन्न मनुष्य उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। इसलिए हे पुत्री, तुझे सत्य का संसर्ग करना चाहिए, असत्य का नहीं। जाओ, भगवान श्री विष्णु का चिंतन करो, अपने पाप भाव को छोड़कर केवल पुण्य का ही आश्रय लो। पिता के इस प्रकार समझाने पर दुख में पड़ी हुई सुनीता उनके चरणों में प्रणाम कर कर निर्जन वन में चली गई। वहां वह एकांत में रहकर तपस्या करने लगी। उसने काम, क्रोध, बालोचित, चपलता, मोह, द्रोह और माया इन सब का त्याग कर दिया। एक दिन उसके पास उसकी रंभा आदि सखियां आई, जो तप की शक्ति से संपन्न थी। उन्होंने देखा कि सुनीता दुख का अनुभव कर रही है। ध्यान में लीन होकर उसे चिंता करते देखकर वे वहां आई। उसकी सखियों ने कहा, हे सखी, तुम्हारा कल्याण हो, तुम चिंता किस लिए कर रही हो? अपने संताप का कारण बताओ। चिंता तो केवल दुख देने वाली होती है। एक ही चिंता सार्थक मानी गई है, जो धर्म के लिए की जाए। हे धर्म नंदिनी, दूसरी चिंता वह होती है जो योगियों के हृदय में उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा वे ब्रह्म का चिंतन करते हैं, वह भी सार्थक है। इनके अतिरिक्त जितनी भी चिंताएं हैं, वे सब निरर्थक है, उनकी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। चिंता मनुष्य के शरीर, बल और तेज का भी नाश कर देती है। वह हर प्रकार के सुखों को नष्ट कर डालती है। वह तृष्णा, मोह और लोभ, इन तीन दोषों को साथ लेकर आती है और प्रतिदिन उसी में घुलती रहने पर पाप को भी उत्पन्न करती है। इसलिए चिंता को छोड़ दो। जीव पूर्व जन्म में अपने कर्मों द्वारा जिन शुभ अशुभ भोगों का उपार्जन करता है, उन्हीं का वह अगले जन्म में उपभोग करता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम चिंता को छोड़कर अपने सुख दुख का कारण बताओ। सखियों के यह वचन सुनकर तब सुनीता ने पहले सुशंख द्वारा वन में दिए गए श्राप की संपूर्ण घटना अपनी सखियों को कह सुनाई। उसने अपने अपराधों का भी वर्णन किया। उस समय महाभागा सुनीता मानसिक दुख से अत्यंत कष्ट पा रही थी। उसका यह सारा वृतांत सुनकर उसकी सखियों ने कहा, हे महाभागा, तुम्हें दुख को तो त्याग ही देना चाहिए, क्योंकि वह शरीर का नाश करने वाला है। तुम्हारे अंगों में सती स्त्रियों के जो उत्तम गुण हैं, उन्हें हम अन्यत्र कहीं नहीं देखते। उत्तम स्त्रियों का पहला आभूषण रूप है, दूसरा चरित्र, तीसरा सत्य, चौथा आर्य अर्थात सदाचार, पांचवा धर्म, छठा सती व्रत यानी कार्य करने का उत्साह और नवम मंगल गान है। 10वां गुण है कार्य की कुशलता, 11वां गुण है कार्य भाव का आधिक्य और 12वां गुण है मीठे वचन बोलना। इन सभी गुणों ने तुम्हारा सम्मान बढ़ाया है, इसलिए तुम तनिक भी भय मत करो। जिस उपाय से तुम्हें धर्मात्मा पति की प्राप्ति होगी, वह उपाय हम जानती हैं। तुम्हारा कार्य तो हम स्वयं सिद्ध कर देंगी। अब तुम स्वस्थ और निश्चिंत हो जाओ। अब तुम्हें एक ऐसी विद्या प्रदान करेंगे जो पुरुषों को मोहित करने वाली है। यह कहकर सभी सखियों ने सुनीता को वह सुखदायक विद्या और बल प्रदान किया और उससे कहा, हे कल्याणी, तुम देवता आदि में से जिस जिस पुरुष को मोहित करना चाहो, उसे तत्काल मोहित कर सकती हो। सखियों के इस प्रकार कहने पर सुनीता ने उस विद्या का अभ्यास किया। जब वह विद्या भली भांति सिद्ध हो गई, तब सुनीता अत्यंत प्रसन्न हुई। वह अपनी सखियों के साथ पुरुषों को देखती हुई वन में घूमने लगी। इसके पश्चात उसने गंगा जी के तट पर एक रूपवान ब्राह्मण को देखा, जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और सूर्य के समान तेजस्वी थे। वे तपस्या में लीन थे और उनका प्रभाव अत्यंत दिव्य था।
उन तपस्वी महर्षि का रूप देखकर सुनीता का मन मोहित हो गया। उसने अपनी सखी रंभा से पूछा, यह देवताओं से भी श्रेष्ठ महात्मा कौन है? तब रंभा ने कहा, हे सखी, अव्यक्त परमेश्वर से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उनसे प्रजापति अत्रि का जन्म हुआ, जो अत्यंत धर्मात्मा है, और यह महामना तपस्वी उन्हीं के पुत्र हैं। इनका नाम अंग है। यह नंदन वन में गए थे। वहां नाना प्रकार के तेज से संपन्न इंद्र का वैभव देखकर इन्होंने भी इंद्र के समान पद पाने की अभिलाषा की। उन्होंने सोचा कि जब मुझे वंश को बढ़ाने वाला ऐसा ही पुत्र प्राप्त होगा, तभी मेरा जन्म कल्याणकारी होगा और यश तथा कीर्ति भी प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर कर इन्होंने तपस्या और नियमों के द्वारा भगवान ऋषिकेश की आराधना की। जब भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर इनके सामने प्रकट हुए, तब इन्होंने इस प्रकार वर मांगा, हे मधुसूदन, मुझे इंद्र के समान वैभवशाली, अपने समान तेजस्वी और पराक्रमी पुत्र प्रदान कीजिए, जो आपका भक्त हो और सब पापों का नाश करने वाला हो। तब श्री भगवान ने कहा, हे महात्मा, मैंने तुम्हें ऐसा पुत्र होने का वरदान दिया है जो सबका पालन करने वाला होगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब विप्र अंग किसी पवित्र कन्या की खोज में है। जैसे तुम सभी अंगों से मनोहर हो, वैसे कन्या वे चाहते हैं। इसलिए इन्हीं को अपने पति के रूप में स्वीकार करो। इनसे तुम्हें पुण्यात्मा पुत्र की प्राप्ति होगी। यह महाभाग्य और पुण्य बल से संपन्न है। इनके वीर्य से उत्पन्न पुत्र इन्हीं की गुण संपत्ति से युक्त महातेजस्वी, समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, परम सौभाग्यशाली, युक्तात्मा और ज्ञानी होगा। अपनी सखियों की यह बात सुनकर सुनीता ने कहा, हे भद्रे, उचित है, मैं ऐसा ही करूंगी। इस विद्या से मैं उस ब्राह्मण को मोह में डालूंगी। तुम मेरी सहायता करना, जिससे इस समय मैं उनके पास जा सकूं। यह सुनकर रंभा ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, तुम मुझे आज्ञा दो। सुनीता के नेत्र बड़े बड़े थे। वह रूप और यौवन से शोभा पा रही थी। उसने सद्भावना पूर्वक माया से दिव्य रूप धारण किया। उसका मुख अत्यंत मनोहर था। संसार में उसके सुंदर रूप की कहीं तुलना नहीं थी। वह तीनों लोकों को मोहित करने लगी। वह झूले पर जाकर बैठी और वीणा बजाते हुए मधुर स्वर में गीत गाने लगी। उसका स्वर अत्यंत मोहक था। उसी समय महर्षि अंग अपनी पवित्र गुफा के भीतर एकांत में ध्यान लगाए बैठे थे। वे काम और क्रोध से रहित होकर भगवान जनार्दन का चिंतन कर रहे थे। उत्तम ताल और स्वर के साथ गाया हुआ वह मधुर और मनोहर गीत सुनकर अंग का चित्त ध्यान से विचलित हो गया। उस माया संगीत ने उन्हें मोहित कर लिया। वे तुरंत अपने आसन से उठे और बार बार इधर उधर देखने लगे। माया के प्रभाव से उनका मन चंचल हो उठा। वे बड़े वेग से बाहर निकले और झूले पर बैठी हुई वीणा धारिणी उस स्त्री को देखा। वह मुस्कुराती हुई गा रही थी। महायशस्वी अंग उसके गीत और रूप दोनों पर मोहित हो गए। तत्पश्चात उस महान मोह के वशीभूत होकर वे उस तरुणी के पास आए। विशाल नेत्रों और सुंदर मुस्कान वाली यशस्विनी कन्या सुनीता को देखकर अंग ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? सखियों से घिरी हुई यहाँ किस कार्य से आई हो? किसने तुम्हें इस वन में भेजा है? परम बुद्धिमान अंग का यह वचन सुनकर सुनीता कुछ भी ना बोल सकी। उसने केवल अपनी सखी की ओर देखा। तब रंभा ने इशारे से सुनीता को समझाया और स्वयं ही उन श्रेष्ठ ब्राह्मण से आदर पूर्वक कहने लगी, हे महर्षि, यह मृत्यु की परम सौभाग्यवती कन्या है। लोक में यह सुनीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है और इस समय यह अपने लिए धर्मात्मा, तपस्वी, शांत, जितेंद्रिय, महाप्रज्ञ और वेद विद्या में विशारद पति की खोज में है। यह सुनकर अंग ने अप्सराओं में श्रेष्ठ रंभा से कहा, हे भद्रे, मैंने सर्वेश्वर भगवान श्री हरि की आराधना की है। उन्होंने मुझे पुत्र होने का वरदान दिया है, जो संपूर्ण सिद्धियों का दाता होगा। इसलिए इस वरदान की सिद्धि के निमित्त उत्तम पुत्र की प्राप्ति हेतु
मैं किसी पुण्य बल से संपन्न महापुरुष की कन्या के साथ विवाह का विचार कर रहा था, किंतु मुझे कहीं भी अपने लिए परम मंगल में कन्या नहीं मिली। यह धर्म की सुमुखी कन्या धर्माचार्य में प्रायण है। यदि वास्तव में यह पति की तलाश में है तो यह मुझे स्वीकार कर सकती है। इसकी प्राप्ति के लिए मैं अदेय वस्तु भी देने को तैयार हूँ। तब रंभा ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपने इस प्रकार उदार भाव से इसकी अभिलाषा प्रकट की है, यह सदा के लिए आपकी धर्मपत्नी होगी। आप कभी भी इसका परित्याग ना करें और इसके दोष गुणों पर विचार ना करें। हे विप्र, इस विषय में आप मुझे प्रत्यक्ष विश्वास दिलाइए। प्रतीत के रूप में अपना हाथ इसके हाथ में दीजिए। अंग ने कहा, अवस्तु निश्चय ही मैं अपना हाथ इसे सौंपता हूँ। इस प्रकार सत्य का विश्वास दिलाने वाला संबंध स्थापित कर कर अंग ने सुनीता को गांधार्व विवाह की विधि से ग्रहण कर लिया। सुनीता को उन्हें सौंप कर रंभा के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। वह अपनी सखी से आज्ञा लेकर अपने लोक चली गई। अन्य सखियां भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घरों की ओर चली गई। उन सब सखियों के चले जाने के बाद द्विज श्रेष्ठ अंग अपनी प्रिय पत्नी के साथ विहार करने लगे। उसके गर्भ से उन्हें एक सर्व लक्षण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम वेन रखा गया। सुनीता का वह महातेजस्वी बालक दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। वह वेद शास्त्र, उपकारी विद्याएं और धनुर्वेद का अध्ययन करने लगा और समस्त विद्याओं में पारंगत हो गया। अंग कुमार वेन सज्जनों के अनुरूप आचरण करने लगा और क्षत्रिय धर्म का पालन करता था। वैवास्वत मनवंतर आने पर संसार की समस्त प्रजा राजा के अभाव में निरंतर कष्ट पाने लगी। उस समय सभी लोगों ने वेन को ही सभी लक्षणों से संपन्न पाया। तब श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उसे प्रजापति के पद पर नियुक्त किया। इसके बाद समस्त ऋषिगण आर्य अपने अपने तपोवनों में चले गए। उन सब के जाने के पश्चात अकेले वेन ही राज्य का पालन करने लगे। इस प्रकार वेन भूमंडल के प्रजापालक बने। प्रजा उनके धर्म से प्रसन्न रहती थी। वेन के राज्य का प्रभाव ही ऐसा था कि उनके शासन काल में सर्वत्र धर्म का प्रभाव छा गया। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जब राजा वेन प्रारंभ में इतने धर्मात्मा थे, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे उन्होंने अधर्म का आचरण करना आरंभ कर दिया। ऐसी ही जिज्ञासा ऋषियों के मन में भी उत्पन्न हुई। इसका उत्तर सूत गोस्वामी जी देंगे और वह हमें सुनेंगे हमारी इसी पौष मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। इस रहस्य को सुनने के लिए अपने चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब कर रखिए। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन रखिए और यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिकतम लोगों तक शेयर कीजिए। हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। जय श्री हरे कृष्णा, जय श्री हरे कृष्णा, जय श्री हरे कृष्णा।